इन्वेंट्री चैप्टर का रिवीजन, लेकिन पहले तुमको पूरा क्रक्स दूंगा मैं, ठीक है, इन्वेंट्री चैप्टर का, और उसके बाद नोट से रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। इधर 100% ध्यान देना, जिसको भी इन्वेंट्री चैप्टर लॉजिकली दिमाग में लेना है वो थोड़ा 100% ध्यान दो, ठीक है। पूरा लॉजिक दे रहा है इन्वेंट्री चैप्टर का। देखो इन्वेंट्री चैप्टर में अपने को इन्वेंट्री का वैल्यूएशन चाहिए। क्या चाहिए? इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। लेकिन अलग अलग बिजनेसमैन इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं। दो टेक्निक, एक तो पीरियोडिक और एक परपेचुअल। पीरियोडिक में मैं क्या करता था, फिजिकली जाके इन्वेंट्री काउंट करता था एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद। बोलो यस और नो? यस। लेकिन परपेचुअल में मैं क्या करता था, पूरे साल भर कंटिन्यूअसली क्या करूंगा, मेंटेन करूंगा। क्या मेंटेन करूंगा? कितना रिसिप्ट हुआ, कितना इशू और कितना बैलेंस है। बोलो यस और नो? यस। मेरा जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया था? कॉस्ट ऑफ सेल्स। बोलो बरोबर है क्या? बोलो रे यस। लेकिन वही परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मेरे पास ओपनिंग स्टॉक था, परचेस है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है। क्या? यस। तो वो केस में मेरा बैलेंस फिगर क्या निकला था? क्लोजिंग स्टॉक। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस। यहां तक क्लियर। अब मेरे को पूरे इन्वेंट्री के चैप्टर में इन्वेंट्री वैल्यूएशन अपन ने क्या देखा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करते। किस पे करते? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब जब मैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर की बात कर रहा तो दो बातें, एक तो कॉस्ट है, दूसरा एनआरवी। तो कॉस्ट के लिए कॉस्ट का चार्ट रेफर करे थे और एनआरवी के लिए एनआरवी रेफर करे। सर ये कॉस्ट कहां पे काम आएगा? तो कॉस्ट कुछ कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट निकालना काम आया था। बोलो यस और नो? यस। सर एनआरवी कहां पे काम आएगा? तो एनआरवी का बेसिकली कहीं पे काम नहीं था, लेकिन एग्जाम में अगर लग बाय चांस कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया तो तुमको जमना चाहिए। क्या? यस। ठीक है। इसके रिगार्डिंग सिर्फ थ्योरी दिया होता, कॉस्ट का चार्ट था, कॉस्ट कंप्रोमाइजेस ऑफ थ्री थिंग्स, परचेस कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड अदर कॉस्ट, और कुछ एक्सक्लूजन्स थे। बोलो याद आया क्या? यस। कॉस्ट में बेसिक परचेस प्राइस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऐड हो गया था, फ्रेट इनवर्ड ऐड हो गए थे और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर ऐड हुआ, और ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट लेस हो गए थे। बोलो याद आ रहा क्या? यस। कन्वर्जन कॉस्ट में दो चीजें थी, एक तो डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट लेबर आया, इनडायरेक्ट में दो है, एक फिक्स्ड और वेरिएबल। बोलो याद आया क्या? यस। 100%। मैंने फिक्स में तुमको एग्जांपल दिया था, सपोज फैक्ट्री का रेंट, और वेरिएबल में एग्जांपल दिया था किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी। बोलो वेरिएबल रह सकती क्या? यस। इसके बाद में पहुंच गया था थर्ड वाला, कौन सा था? अदर कॉस्ट। और अदर कॉस्ट में मैंने तुमको बोला एनी कॉस्ट विच इज नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। तो वो केस में मैं वो कॉस्ट भी ऐड कर दूंगा। क्या बोलो रे? यस। बोलो जम रहा क्या? पक्का? गड़बड़ नहीं? ठीक है। ये कॉस्ट का देखिए। उसके बाद एनआरवी मतलब एक तरीके से मैं क्या लूंगा, मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कौन से एक्सपेंसेस हटा दूंगा? सेलिंग एक्सपेंसेस। और क्या हटा दूंगा? अगर डब्ल्यूआई पे तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। तो मेरी क्या निकल गई थी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये अपन ने देखे कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन के कॉस्ट निकालने के कुछ टेक्निक्स है। क्या निकालने के? कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकालने के कुछ टेक्निक्स है। ये जो टेक्निक सीखे वो आते पीरियोडिक या परपेचुअल में बोलूं तो ये आएंगे परपेचुअल वाले टेक्निक से। कौन से वाले टेक्निक से? परपेचुअल। जैसे कि फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, किसके अंदर आते हैं? सब परपेचुअल। या फिर इनफैक्ट एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड भी किसके आएगा? परपेचुअल। ये सब किसके अंदर के देख रहे हैं अपन? परपेचुअल के अंदर के कॉस्ट निकालने के टेक्निक्स। बोलो यस और नो? यस। फीफो में मैंने अजम्पशन लिया था इन्वेंट्री जो पहले आई वो पहले जाएगी। बोलो यस और नो? यस। उसके बाद कौन सी मेथड देंगे? लीफो। लीफो में जो लास्ट में आई वो पहले जाएगी। बोलो यस और नो? यस। सिंपल एवरेज में क्या करूंगा? डायरेक्टली टोटल ऑफ प्राइजेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइजेस। बोलो करेक्ट है क्या? यस। और लास्ट कौन सा देखे थे? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज प्राइस कैसे निकालूंगा? बोलो टोटल प्राइस डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। बोलो बरोबर है क्या? टोटल अमाउंट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। मेरा क्या निकल गया था? वेटेड एवरेज प्राइस। अच्छा ये केस में फिर फॉर्मेट क्या था? बोलो रिसिप्ट, इशू, बैलेंस। बरोबर है क्या? यस। वेटेड एवरेज के केस में कब कब वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट करूंगा? जब जब रिसिप्ट होगा। बोलो करेक्ट है क्या? यस। क्योंकि इशू मैं किस पे करूंगा? वेटेड एवरेज प्राइस पे इशू कर दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। यहां तक जब गड़बड़ नहीं? ठीक है। ये सारे मेथड्स किसके अंदर थे? पीरियोडिक के अंदर है या परपेचुअल के अंदर है?
परपेचुअल के अंदर है, गड़बड़ नहीं, ठीक है। किसके अंदर है ये? परपेचुअल। बोलो जमरा पक्का? यस। अच्छा, इसमें एक स्पेशल मेथड देखे, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, मैं बोल रहा जितना सिंपल रख सकते उतना सिंपल रखना है। कौन सी मेथड देखे? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है। आराम से, गड़बड़ नहीं। एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड इतनी सिंपल है, तुमको क्या लेना है? इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस लो। किसका सेलिंग प्राइस लो? इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस। अब मैं इन्वेंट्री के सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दूंगा तो क्या बचेगा? कॉस्ट। बरोबर है क्या? बोलो रे। यस। इन्वेंट्री के सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट हटा दूं तो क्या बचेगा? कॉस्ट। बोलो बरोबर है क्या? यस। इतना सिंपल है क्या? यस, जेन्युइनली इतना सिंपल ही है। लेकिन जो प्रॉफिट हटाना है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज इनके क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो अपन कैलकुलेट कर सकते क्या? यस। अच्छा, फिर कैलकुलेट कैसे करना है? प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला बोला, प्रॉफिट बाय सेल इनटू 100। तो कौन सा आ जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स। बोलो बरोबर है क्या? फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100। बोलो जमना क्या पक्का? यस। ये फॉर्मूले से मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकालूंगा। अच्छा, प्रॉफिट की अमाउंट कैसे लाऊं? टोटल परचेस कॉस्ट ले लो। क्या ले लो? टोटल परचेस कॉस्ट। उसके बाद क्या ले लो? टोटल सेलिंग प्राइस, जो ऑलरेडी बिक गया, और इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस, दोनों सेलिंग प्राइस ले लेना, दोनों सेलिंग प्राइस के टोटल। तो सेलिंग प्राइस माइनस परचेस कॉस्ट इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट। तो क्या मेरा प्रॉफिट निकल गया क्या? यस, प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बाद प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दो? टोटल सेलिंग प्राइस से। तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस इनटू 100। तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल गया क्या? यस। अच्छा, कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ परचेस तुमको कैलकुलेट करना था, कुछ क्वेश्चन में डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ परचेस दिया हुआ था। बोलो यस और नो? यस। जहां पे तुमको कॉस्ट ऑफ परचेस कैलकुलेट करना है, वहां पे तीन, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेस निकालेंगे, फिर परसेंटेज निकालेंगे, और परसेंटेज लेस करके कॉस्ट निकालेंगे। बोलो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस से। बोलो बरोबर है क्या? यस। जहां पे ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ परचेस दिया हुआ है, वहां पे पहले परसेंटेज निकालना, और वही परसेंटेज सेकंड स्टेप में माइनस कर देना। बोलो जमरा, ऐसे दो वैरायटी के क्वेश्चन देखे थे क्या? यस। और स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड देखे, जिसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं था। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड मतलब क्या? गवर्नमेंट जो कॉस्ट बोलेगी, मैं सिंपली वो कॉस्ट ले लूंगा। बोलो जमरा यहां तक? ये सब किसके अंदर देखे? परपेचुअल। किसके अंदर देखे? परपेचुअल। कंफ्यूजन नहीं है बिल्कुल भी? यस। हर जगह पे क्या कर रहे पता है क्या? अब अपन जंप करके आ गए किस पे? पीरियोडिक। किस पे जंप करके आ गए? पीरियोडिक। गड़बड़ नहीं, आराम से ध्यान से सुनना, ठीक है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में मैं क्या कर रहा? स्टॉक फिजिकली काउंट कर रहा। क्या कर रहा? स्टॉक फिजिकली जाके काउंट कर रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद, ठीक है। ये क्लियर था? अब मेरे को बोलो, इसमें दो बातें हैं। एक तो सबसे पहले, क्या 31 मार्च को मेरा जाके फिजिकल स्टॉक हर जगह पे काउंट करना पॉसिबल है क्या? 31 मार्च को पॉसिबल नहीं है, इसलिए या तो मैं बिफोर लूंगा या आफ्टर। पक्का? यस। या तो बिफोर लूंगा या तो आफ्टर लूंगा। पक्का जमरा क्या? यस। अगर बिफोर लिया तो मैंने तुमको एक रूल बताया, बिफोर में परचेस ऐड, परचेस ऐड तो सेल्स लेस, सेल्स लेस तो सेल्स रिटर्न ऐड, सेल्स रिटर्न ऐड तो परचेस रिटर्न लेस। पक्का? बिफोर मतलब क्या? 31 मार्च के पहले, मतलब 21 मार्च, 22 मार्च, पहले कभी भी लिया। दूसरा केस कौन सा था? आफ्टर। आफ्टर मतलब क्या? 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 31 मार्च के बाद में लिया। बोलो यस और नो? यस। तो बिफोर में परचेस लेस, तो मैंने तुमको क्या? आफ्टर में पूरा अपोजिट कर देना। आफ्टर में परचेस, बिफोर में परचेस ऐड, तो आफ्टर में परचेस लेस। आफ्टर में परचेस लेस तो सेल्स ऐड, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न लेस, और सेल्स रिटर्न लेस तो परचेस रिटर्न ऐड। क्या पक्का ये चीजें क्लियर थी? यस। अच्छा, जब मैं इसमें तुमको सेल और सेल रिटर्न की बात कर रहा, तो सेल वैल्यू लू या कॉस्ट ऑफ सेल लू? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या चाहिए मेरे को? कॉस्ट ऑफ सेल चाहिए, ठीक है। बोलो मेरे साथ, क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ सेल। लेकिन क्वेश्चन में तुमको सेल वैल्यू देगा या कॉस्ट ऑफ सेल देगा? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू में से सेल का परसेंटेज माइनस करूं या कॉस्ट का? सेल का। सेल वैल्यू में से किसका परसेंटेज माइनस करूंगा? सेल का। तो सेल वैल्यू में से सेल का परसेंटेज माइनस, तो क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ सेल। बोलो बरोबर है क्या? यस, 100%। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या परसेंटेज सेल का देगा क्या? नहीं। परसेंटेज कॉस्ट का दिया तो कन्वर्ट कर सकते क्या? यस। एक बार मेरे को जनरल परसेंटेजेस बोल दो। कौन सा था? 50, 33, 25, 20, 16।
50% on cost equal to 33.33% on sale. 33.33 on cost equal to 25% on sale. 25% on cost equal to 20% on sale. 20% on cost equal to 16.66% on sale. लक बाय चांस अगर 40% आया तो भी अपन निकाल सकते क्या? यस कैसे? 1 डिवाइड बाय 1.4 इंटू 100. कौन सा परसेंटेज आ गया? सेल का. 30 है तो 1 डिवाइड बाय 1.3 इंटू 100. 35 है तो 1 डिवाइड बाय 1.35 इंटू 100. बोलो ऐसा करके भी निकाल सकते क्या? यस, परसेंटेज सेम आएगा. और सेल में से सेल का परसेंटेज माइनस करना, कॉस्ट में कॉस्ट का परसेंटेज ऐड करना, इसमें गड़बड़ करके आना नहीं. अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी सेल का दिया है तो कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? नहीं है. बोलो यहां तक क्लियर? बोलो रे. यस. अब इसके बाद अगर क्वेश्चन में मेरे को फिजिकल स्टॉक के साथ साथ बुक स्टॉक पूछा, कुछ भी बोला हुआ नहीं है तो अपने को ऑब्वियसली बुक स्टॉक चाहिए. तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बुक स्टॉक वर्सेस फिजिकल स्टॉक? कौन सा कॉन्सेप्ट देखे अपन ने? बुक स्टॉक वर्सेस फिजिकल स्टॉक. बोलो देखे क्या? यस. बुक स्टॉक वर्सेस फिजिकल स्टॉक वाले केस में मैंने तुमको बताया, बुक स्टॉक को फिजिकल स्टॉक से मैं कंपेयर करूंगा. वो केस में अडानी का गोडाउन याद रखना, ठीक है? मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास क्या करूंगा? ऐड. बरोबर है क्या? यस. किसी और की इन्वेंट्री मेरे पास. यस. पक्का? यस. गुड्स इन ट्रांजिट. बोलो गुड्स आ रहे थे, ट्रांजिट में थे, ट्रक अभी भी रोड पे थी, क्या करूंगा? ऐड. सेल और रिटर्न बेसिस पे मैंने किसी और को दिया, क्या करूंगा? ऐड. कंसाइनमेंट बेसिस पे किसी और के पास क्या करूंगा? ऐड. बोलो पक्का? अच्छा ऐसा हो सकता है कि किसी और के मेरे पास रखे हो सेल और रिटर्न बेसिस पे या फिर कंसाइनमेंट पे क्या कर दूंगा? लेस. पक्का क्लियर है क्या ये चीज? यस. यानी अपने को ध्यान देखना है मैं रिसीवर हूं या मैं सेंड करने वाला हूं. बोलो बराबर है क्या? यस. सेंड करने वाला हूं तो ऐड करूंगा, रिसीवर हूं तो लेस करूंगा. ठीक है? क्वेश्चन में दिखा हुआ गुड्स रिसीव्ड या गुड्स सेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा. बोलो जमना क्या? और एट लास्ट मैंने तुमको बोला अगर ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री पे एबनॉर्मल लॉस हुआ, कौन सा लॉस हुआ? एबनॉर्मल लॉस. डायरेक्टली अपन क्या कर देते? लेस कर देते. बोलो बरोबर है क्या? एडजस्टमेंट टू एनआरवी, कुछ भी खराब हुआ, टूटा फूटा, कुछ भी तरीके का एबनॉर्मल लॉस हुआ, अपन डायरेक्टली क्या कर देते? लेस कर देते. बोलो जमना क्या? पक्का? यहां तक क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, बिफोर आफ्टर वाले केसेस को बुक स्टॉक फिजिकल स्टॉक के केसेस के साथ मर्ज करके क्वेश्चन आ सकता है क्या? यस. ठीक है, तो वो केस में क्या करना है, मैंने तुमको बोला एक ही चीज ध्यान रखना, कंसाइनमेंट या फिर सेल ऑन रिटर्न बेसिस में दो पार्टी रहेंगे, एक तो सेलर दूसरा बायर. सेलर के लिए सेलर को क्या देखना है, 31 मार्च को कितनी इन्वेंट्री किसी और के पास से, और जितनी भी 31 मार्च को इन्वेंट्री किसी और के पास थी उतनी पूरी इन्वेंट्री उसके स्टॉक में होनी चाहिए क्या? यस. पक्का? लेकिन जिसमें एक क्वेश्चन देके सेलर स्टॉक ले रहा 15 अप्रैल और 40% ऑलरेडी रिटर्न आ चुका, तो 40% 15 अप्रैल 31 मार्च से 15 अप्रैल के बीच जो 40% रिटर्न आया वो क्या 15 अप्रैल को उसके स्टॉक में होगा क्या? यस. तो उसको और कितना ऐड करने की जरूरत है? 60%, क्योंकि अपने को 31 मार्च को कितना परसेंट पहुंचना है? 100% तक पहुंचना है. बरोबर है क्या? 31 मार्च का पूरा 100% ऐड करते, 40 ऑलरेडी एडेड था तो 60 और ऐड कर देना. बोलो जबरा क्या पक्का? यस. ये किसके एंगल से था? सेलर. दूसरा किसका एंगल है? बायर. मैंने तुमको बोला बायर के लिए जो डेट पे स्टॉक ले रहे वो डेट पे चेक करना उसके पास कितना रिमेनिंग था. अगर 10 अप्रैल को दे रहे तो मैं क्या देखूंगा, 10 अप्रैल के डेट पे कितना रिमेनिंग था. बोलो जमरा क्या पक्का? यस. अगर सपोज 31 मार्च तक 50% बिका और 31 मार्च से 10 अप्रैल तक 30% बिका, यानी कितना रिमेनिंग था? 50 और 30 80 बिक गया, यानी कितना रिमेनिंग है? 20. बोलो जमरा क्या पक्का? यस. अगर स्टॉक बिफोर में लिया 21 मार्च को लिया, 21 मार्च तक सिर्फ 30% स्टॉक बिका था, तो मैं कितना टक्के एडजस्ट करूंगा? 70. यानी हमेशा बायर के केस में अपने क्या देखना है, जो डेट पे स्टॉक ले रहे वो डेट पे कितना रिमेनिंग था. बोलो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं. पक्का? यस. इसमें यहां तक अपने सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए थे, लेकिन अपन ने क्या किया, फिर एक फॉर्मूला यूज किया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. एक इसका फॉर्मूला था परपेचुअल का फॉर्मूला यूज करते हुए एक क्वेश्चन सॉल्व किया, जहां पे मैंने क्या लिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक. लेकिन ये सब इतना आसान था क्या? नहीं. ये सब में एक डिफरेंट एडजस्टमेंट थी. क्या थी? डिफरेंट एडजस्टमेंट, जिसमें मेरे ओपनिंग स्टॉक में
एबनॉर्मल बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है ओपनिंग स्टॉक में? एबनॉर्मल बचा हुआ है। याद आया? बोलो रे, क्लिक होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल बचा हुआ है तो वो केस में मैं क्या करूंगा? दो ऑप्शन है। अच्छा, दूसरी चीज, एबनॉर्मल बचा हुआ है और ड्यूरिंग द ईयर सेल हो गया, क्या? तो दिक्कत है। अगर एबनॉर्मल ओपनिंग में भी था और क्लोजिंग में था, कुछ भी दिक्कत है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं करना, नो इफेक्ट। लेकिन मेरे ओपनिंग स्टॉक में एबनॉर्मल था और वो ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड हो गया, तो तुम्हारे पास कितने मेथड है? दो। कौन से मेथड से सॉल्व करना सर? कोई भी मेथड कर सकते हैं जो तुमको इजी लगे। आईसीआई ने एक क्वेश्चन अलग मेथड से किया, दूसरा क्वेश्चन अलग मेथड से किया, मैं दोनों भी बताता, ठीक है। पहली मेथड क्या है? तुम्हारे पास एबनॉर्मल स्टॉक ओपनिंग में था, हटा दो, बरोबर है क्या? बोलो रे, यस। एबनॉर्मल स्टॉक की सेल वैल्यू किस में से हटाना? सेल वैल्यू। एबनॉर्मल स्टॉक की कॉस्ट ओपनिंग में से हटाएंगे, एबनॉर्मल स्टॉक की सेल वैल्यू सेल्स में से लेस कर दो, तो तुम्हारे पास सब नॉर्मल नॉर्मल बचेगा क्या? यस। ओपनिंग से भी एबनॉर्मल हटा दिया, सेल से भी एबनॉर्मल हटा दिया, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये हो गई मेथड 1। मेथड 2 में तुम ओपनिंग स्टॉक में से कुछ भी हटाएंगे क्या? नहीं। मेथड 2 में तुम ओपनिंग स्टॉक फुल वैल्यू पे कंसीडर करेंगे। किस पे कंसीडर करेंगे? फुल वैल्यू। तो वो केस में जब सेल लेंगे तो सेल दो चीजें लेना, एक तो एबनॉर्मल सेल, दूसरी नॉर्मल सेल। एबनॉर्मल सेल के केस में कॉस्ट ऑफ सेल ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया वाला रहेगा, वो कंसीडर कर लेना। नॉर्मल सेल की कॉस्ट ऑफ सेल निकाल सकते क्या? यस, सेल माइनस प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। बोलो जम रहा क्या? पक्का? बस इतना ही था क्या? यस, 100%, ठीक है, गड़बड़ नहीं, ठीक है। यहाँ पे अपने एक क्वेश्चन तो खत्म हो गए थे, लेकिन आखिरी में एंड में दो स्पेशल क्वेश्चन किए थे, एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 स्पेशल इसलिए था क्योंकि ये केस वाला बिफोर था और बिफोर के बाद मैंने सेल ऑन रिटर्न बेसिस भेजा। बोलो यस और नो? यस। मैंने इसमें तुमको क्या बोला? टोटल सेल वैल्यू ले लो, उसमें से सेल ऑन रिटर्न बेसिस पे जो भेज दिए और वापिस भी आ गए वो सेल वैल्यू में से लेस कर देना। बोलो बरोबर है क्या? यस, 100%। यानी जो सेल में सेल ऑन रिटर्न बेसिस 3,20,000 था, 50 पर हाफ रिटर्न आ गया, 1,60,000 का जो रिटर्न आ गया उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सेल में से हटा दिए। बचा हुआ 1,60 के कितने इफेक्ट होंगे? दो। एक तो मैं सेल में भी कंसीडर कर रहा और मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास है बोल के ऐड भी कर रहा। क्यों कर रहा है ये दो इफेक्ट? क्योंकि मैं जब भेजूंगा तभी तो बोलूंगा किसी और के पास है। बोलो यस और नो? यस। इसलिए मैंने उसको सेल में भी कंसीडर किया और उसको ऐड भी किया। ऐड क्या बोल के किया? बोलो, कंसाइनमेंट बेसिस पे जो सेल है। बोलो बरोबर है क्या? यस। मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास बोल के क्या मैंने ऐड कर दिया क्या? बोलो रे, यस, 100%, ठीक है, जम रहा। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसमें मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाला था। कॉस्ट ऑफ सेल में एबनॉर्मल सेल भी थी, नॉर्मल सेल भी थी। एबनॉर्मल सेल को एबनॉर्मल सेल की डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन कॉस्ट ऑफ सेल लिया, नॉर्मल सेल को क्या किया? सेल में से प्रॉफिट परसेंटेज लेस करके नॉर्मल सेल निकाला और उसी की कॉस्ट मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास बोल के ऐड किया क्या ऊपर से जाके? यस, 100%। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 में ये था, मैंने तुमको बोला रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर प्लस इन्वेंट्री का क्वेश्चन है, जहां पे तुमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना था। लेकिन मैंने तुमको बोला यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को तुमको P&L की तरह कंसीडर करना है, ना कि लेजर की तरह। क्योंकि लेजर में अपन क्या करते? जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ तो क्रेडिट साइड लिखते, लेजर के डेबिट साइड लिखते। बोलो ऐसा ही होता क्या? लेकिन नाम अपोजिट वाला। लेकिन मैंने तुमको बोला इसके ऊपर लेजर के रूल लगेंगे क्या? नहीं। इसको क्या कंसीडर करना? P&L का एक्सट्रैक्ट की तरह कंसीडर करना। क्या कंसीडर करना? P&L एक्सट्रैक्ट की तरह कंसीडर करना। बोलो बोला क्या? यस। क्योंकि P&L एक्सट्रैक्ट में सेल क्रेडिट साइड लिखते, परचेज डेबिट साइड लिखते, वैसे ही करते क्या? बोलो रे, यस। तो इसको किसकी तरह कंसीडर करना? P&L एक्सट्रैक्ट की तरह। ये क्वेश्चन में दो चीजें निकालना था, ठीक है। ये क्वेश्चन में दो चीजें निकालना था। क्या क्या दो चीजें? एक तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन और दूसरा एडजस्टेड नेट प्रॉफिट। बोलो जम रहा क्या? एडजस्टेड नेट प्रॉफिट में ओपनिंग नेट प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। ओपनिंग नेट प्रॉफिट लेके अभी कैलसी चेक मत करो, थोड़ी देर के लिए शांत बैठ जाओ, ठीक है। इधर आराम से, कुछ भी लाइट वाइट बंद मत करो, ध्यान दे दो सबको इधर। तो इसमें दो चीजें, क्या क्या? एक तो एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकालना, तो दूसरा इन्वेंट्री। बरोबर है क्या? दूसरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मैंने तुमको बोला एडजस्टेड नेट प्रॉफिट के लिए जो नेट प्रॉफिट दिया था वो डायरेक्टली ओपनिंग बैलेंस ले लो, टू बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के, और उसमें क्या करते क्या था मैं? एडजस्टमेंट करते क्या।
मैंने जर्नल एंट्री तुमको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की तरह लिखा के दिया था और उसके बाद अपना एडजस्टेड नेट प्रॉफिट निकल गया और अपन ने इन्वेंट्री पे 2 ही एडजस्टमेंट हुए थे। कितने एडजस्टमेंट हुए? 2। बोलो पक्का जम रहा क्या? यस, उससे मेरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन निकल गया और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी निकल गया। बोलो जम रहा क्या? इसके अलावा इन्वेंट्री चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मैंने कितने 20 मिनट में हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो 20 मिनट में हर एक कॉन्सेप्ट मैंने कोशिश किया है तुमको रीच हो। अच्छा, और एक चीज, हर एक चीज तुमको लॉजिकली कनेक्ट किया, कौन सी मेथड कौन से किसके अंदर है, कौन सी मेथड किसके अंदर है, हर एक चीज ऐसे लॉजिकली तुमको लिंक किया है। ठीक है, अच्छा ये चीज पूरी चीजें हर एक चीज एक बार नोट से पढ़ लेंगे तो तुमको एक और बार क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, आ जाओ एक बार नोट्स में। अभी जितनी भी चीजें बताया सब चीज नोट से पढ़ता हूं, आ जाओ। चलो इधर ध्यान दो। इन्वेंट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करें। बहुत कुछ आता है इन्वेंट्री में, सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सब कुछ आएंगे क्या? यस, डायरेक्टली आ जाओ सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन के क्वेश्चन पे। सबसे पहला सिग्निफिकेंस का है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ओपनिंग स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक का कैसा था? इनवर्स। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा। बोलो बरोबर है क्या? यस। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या था? मेरे को क्या निकालना है? फाइनेंशियल पोजीशन। जेठालाल वाला एग्जांपल याद आ रहा क्या? जेल में जेठालाल बोला था। यस, मेरे गोडाउन में 40 लाख की इन्वेंट्री है, यानी क्या बता रहा था वो? फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा। बोलो करेक्ट है क्या? यस। दूसरा क्या करना है मेरे को? लिक्विडिटी एनालिसिस तुमको बताया था। करंट रेशियो, करंट रेशियो कैसे निकालते? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट का सबसे बड़ा पार्ट क्या है? इन्वेंट्री। इसलिए क्या मेरे को करेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन चाहिए क्या? यस। लास्ट क्या था? स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। कौन बोलती? ताई बोलती। कौन बोलती? ताई। ताई बोली इन्वेंट्री वैल्यूएशन करो तो क्या करना ही पड़ेगा क्या? यस, यही पढ़े। कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है क्या? यस। कॉस्ट कंप्रोमाइज ऑफ परचेज कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, अदर कॉस्ट। परचेज कॉस्ट में नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ड्यूटीज, रेट इनवर्ट, डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। और लास्ट क्या कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट और रिबेट लेस कर दिया। अच्छा, कन्वर्जन कॉस्ट में दो, एक तो डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या है? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट में क्या है? फिक्स्ड और वेरिएबल। अच्छा, अदर कॉस्ट में यही बोला था क्या? कॉस्ट इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग इन्वेंटरी टू इट्स प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बोलो स्टोरेज कॉस्ट नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन रहेंगी, वाइन के लिए नेसेसरी है क्या? यस, तो अदर कॉस्ट में ऐड, वरना नीचे से एक्सक्लूड। बोलो जमरा क्या पक्का? क्या क्या एक्सक्लूड हुआ था? एबनॉर्मल कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट अनलेस नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। बोलो जमरा पक्का? यस। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, क्या निकल गई? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैंने तुमको बोला ये एनआरवी कब कैलकुलेट करना है? हर बैलेंस शीट डेट पे। बरोबर है क्या? बोलो रे। यस। अच्छा, एनआरवी निकालूंगा आइटम बाय आइटम बेसिस निकालू या कंबाइन करके? आइटम बाय आइटम बेसिस पे। बोलो हर आइटम की अलग वैल्यू। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, उसके बाद इन्वेंटरी रिकॉर्ड सिस्टम दो देखे, एक तो पीरियोडिक, दूसरा परपेचुअल। पीरियोडिक में मैं फिजिकली जाके काउंट करूंगा। पीरियोडिक का फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। फिजिकली काउंट किया तो क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। परपेचुअल में क्या था? ओपनिंग, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो क्या आ गया? क्लोजिंग। यही फॉर्मूला मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में यूज किया क्या? यस। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, एक बार ध्यान देके जाना, एक बार एग्जाम में भी आया हुआ है डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक एंड परपेचुअल। उसके बाद हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस इन्वेंटरी वैल्यूएशन टेक्निक है और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब क्या? पहले की वैल्यू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले देंगे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। कोई इन्वेंटरी की स्पेसिफिक वैल्यू आइडेंटिफाई हो सकती है तो मैं उस पर करूंगा क्या? यस, ये कहां पे होगा? जहां पे इन्वेंटरी के हाई वैल्यू मॉनेटरी आइटम्स रहेंगे। वो केस में जैसे कि डायमंड है, मेरे को हर डायमंड की जाके वैल्यू चेक करनी पड़ेगी क्या? यस, वो केस में फीफो लिफो लगाऊंगा क्या? नहीं। उसके बाद क्या है? इन्वेंट्री जहां पे ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है, वहां पे हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या है? फीफो लिफो वेटेड एवरेज, और एक यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन कौन सा? सिंपल एवरेज। अच्छा, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में एक तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, दूसरा स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड का क्वेश्चन पढ़े थे। पी क्यू आर इंडिविजुअली असेस करूं या कंबाइन टोटल करके? इंडिविजुअल। क्या करेंगे? इंडिविजुअल, क्योंकि एनआरबी अपन क्या चेक करते हैं? आइटम बाय आइटम बेसिस। ठीक है। उसके बाद फीफो फॉर्मूला पढ़े थे। फीफो में फॉर्मेट याद आ रहा क्या? सबसे पहले क्या था? डेट, रिसीव,
इशू और बैलेंस। अच्छा, रिसिप्ट में भी क्या क्या था? क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बोलो जमरा पक्का? यस, ठीक है। फीफो में जो पहले आया वो पहले जाएगा, बचा कुचा क्या बचेगा? बैलेंस। लीफो में जो लास्ट आया वो पहले जाएगा, बचा कुचा क्या था? बैलेंस। सिंपल एवरेज में क्या लूंगा? डायरेक्टली टोटल प्राइसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्राइजेस। और लास्ट क्या था? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स। बोलो करेक्ट है क्या? बोलो रे यस। अच्छा, वेटेड एवरेज मेरे को कब कैलकुलेट करना पड़ेगा? जब जब इन्वेंट्री रिसिप्ट होगी अलग प्राइस वाली। बोलो यस और नो? यस, क्योंकि इश्यू तो मैं किस पे करूंगा? वेटेड एवरेज प्राइस पे ही करूंगा। और उसके बाद कौन सी मेथड देंगे? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस, जिसमें सेल वैल्यू में से क्या माइनस करूंगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसमें 12, 13, 14, 15, 13, 14, 15, 16, 50, 33, 25, 20, 33, 25, 20, 16.66। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। इलुस्ट्रेशन 6 देखे थे। इलुस्ट्रेशन 6 में इसमें मैंने तुमको एक क्रक्स भी बताया था कि पहले यहाँ पे जीएसटी की जगह क्या था? वैट। वैट कौन सा था? नॉन रिफंडेबल। क्या लेकिन जीएसटी रिफंडेबल बन जाता क्या? यस, लेकिन आईसीआई की वही आदत, आईसीआई ने क्या इसको नॉन रिफंडेबल ही कंसीडर किया है क्या? यस सर। एग्जाम में क्या करना? एग्जाम में अपन भी नॉन रिफंडेबल करके क्या लिख देंगे? नोट लिख देंगे कि वी हैव कंसीडर्ड द जीएसटी एज नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। बोलो जमरा पक्का? यस। तो ये भी अपन क्या करेंगे? एड ट्रेड डिस्काउंट क्या करूंगा? लेस तो मेरी क्या निकल जाएगी? टोटल कॉस्ट, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन भी क्या कर दूंगा? ऐड। तो मेरी टोटल कॉस्ट निकल गई। टोटल सेल वैल्यू है, टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल इनटू 100 करके प्रॉफिट परसेंटेज निकाला। और उसके बाद क्या कैलकुलेट किया? सेल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री 2 इसमें से प्रॉफिट परसेंटेज माइनस करके क्या निकल गई थी? कॉस्ट निकल गई। बोलो याद आ रहा क्या? सेम इलस्ट्रेशन 7 करे थे, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ परचेज डायरेक्टली गिवन है, तो मैं परसेंटेज निकालूंगा और एट द एंड 50,000 में से वो परसेंटेज माइनस कर दूंगा। स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड का कोई भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। टेंशन है क्या? नहीं। ठीक है। अब इन्वेंट्री टेकिंग एक तो बिफोर था और आफ्टर था। बोलो बरोबर है क्या? यस, बिफोर और आफ्टर के केसेस बहुत बार रिपीट करा दिए। बोलो बिफोर में परचेस ऐड तो आफ्टर में परचेस लेट, बिफोर में परचेस ऐड तो सेल्स लेस, सेल्स लेस तो सेल्स रिटर्न ऐड, सेल्स रिटर्न ऐड तो परचेस रिटर्न लेस। बिफोर में परचेस ऐड तो आफ्टर में परचेस लेस, आफ्टर में परचेस लेस तो सेल्स ऐड, सेल्स ऐड तो सेल्स रिटर्न लेस, सेल्स रिटर्न लेस तो परचेस रिटर्न ऐड। बोलो जमरा पक्का? यस। बुक स्टॉक वर्सेस फिजिकल स्टॉक। अडानी का गोडाउन देख लेंगे क्या एक बार? कहां गया? नहीं दिख रहा? अरे दिखता दिखता। मैं इसलिए बोलता दिनेश सर को आईपैड लो, आईपैड दिला के दो हमको, एक एक गिफ्ट करो। कर रहे ही नहीं सर गिफ्ट। ऐसा हैंग मारता फिर पीसी। हाँ, ये दिखा क्या अडानी का गोडाउन? दिखा क्या रे? अडानी का गोडाउन याद करना। मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ट्रक में क्या करूंगा? ऐड। ठीक है। मेरी इन्वेंट्री किसके पास थी? विजय माल्या के पास। क्या करूंगा? ऐड। मेरी इन्वेंट्री अमन गुप्ता के पास। क्या करूंगा? ऐड। मुकेश अंबानी की इन्वेंट्री मेरे पास। क्या करूंगा? क्या बात है, बढ़िया एकदम। चलो आ जाओ, पता है मेरे को, बहुत अच्छे से सीखे। इधर आ जाओ। एट द एंड लास्ट लेस क्या करूंगा? एबनॉर्मल स्टॉक। क्या लेस करूंगा लास्ट? एबनॉर्मल स्टॉक। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखे थे मैंने तुमको बोला, ये वाले क्वेश्चन में कैश सेल से कंफ्यूज होना है क्या अपने को? बताओ एक बार। नहीं, कैश सेल सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। डायरेक्टली सेल परचेज सेल रिटर्न के नॉर्मल लॉजिक लगाओ। ठीक है। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, एक बार इधर ध्यान दो। ठीक है। यहाँ पे देखो क्या बोला हुआ, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने तुमको बताया था। देखो इन्वेंट्री कितने परसेंट, मेरे को बोलो इसने भेजा क्या है? सेल वैल्यू और सेंट। सेंट मतलब मैं कौन हूँ? सेलर। सेलर हूं तो मेरे को कब का दिखना है? 31 मार्च को पूरा 100% ऐड करूंगा। लेकिन इसने इन्वेंट्री 15 अप्रैल को लिया। 15 अप्रैल के पहले 40% रिटर्न आ गए, तो 15 अप्रैल को इन्वेंट्री में होंगे क्या? यस। मेरे को यानी 100% के लिए और कितने ऐड करने पड़ेंगे? 60%। तो 10,000 का 60% कितना आ गया? 6,000। लेकिन ये कौन सी वैल्यू है? सेल वैल्यू। मैं क्या करता? कॉस्ट ऑफ सेल करता। तो कॉस्ट ऑफ सेल क्या कर दूंगा? ऐड। नीचे वाले केस में मैं कौन हूं? बायर। बायर के लिए अपन कब देखते हैं? जो डेट पे इन्वेंट्री ली। अपन इन्वेंट्री कब लिए? 15 अप्रैल। 15 अप्रैल के पहले कितने ऑलरेडी सेल हो गए थे? 20 और 50% ऑलरेडी सेल हो गए थे। क्या बोलो रे? यस। 20 और 50% ऑलरेडी सेल हो गए, तो रिमेनिंग कितने बचे? 30%। तो रिमेनिंग 30% क्या कर दूंगा? लेस करूंगा। अच्छा, यहाँ पे इन्वेंट्री कॉस्ट पे तो दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पैराग्राफ में था, देख के डरने की बात नहीं है। इसमें मैंने तुमको बोला दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो देखो ध्यान देना, क्या था?
11,250 की इन्वेंट्री कितने पे लेनी चाहिए? 5,250, यानी लॉस कितने का है? 6,000। क्या करूंगा? लेस। 15,500 की इन्वेंट्री 12,500 में बिकेगी, अब कितना का लॉस है? 3,000। क्या करूंगा? लेस। और कुछ था क्या क्वेश्चन में? नहीं, सिंपल थे एकदम। आ जाओ इधर, ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। ये वाले क्वेश्चन में क्या था? मैंने तुमको बोला 17,500 की इन्वेंट्री राइट ऑफ किया। इन्वेंट्री की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी? 50,000। 50,000 में से 17,500 राइट ऑफ करा, बचा कितना है? 32,500। ओपनिंग स्टॉक में से 32,500 हटा दो, ठीक है। अच्छा, ये कितने में बिका? 45। ड्यूरिंग देयर की सेल कितनी थी? 1245। 1245 में से सेल हटा दो 45। बोलो बरोबर है क्या? यस। यानी एबनॉर्मल स्टॉक ओपनिंग से हटा दिया, क्लोजिंग से हटा दिया, फिर नॉर्मल निकाल सकता क्या? नॉर्मल अपना फॉर्मूला क्या था? ओपनिंग प्लस परचेस माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो क्या निकल जाएगी क्वेश्चन में? क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रह सकता था, क्योंकि ये क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ था? फिजिकल स्टॉक। यहाँ पे बुक स्टॉक पूछा है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या पूछा है? फिजिकल स्टॉक। यानी मेरे को ट्रांजिट वाला कंसीडर करना था क्या? नहीं। ये क्वेश्चन में ये दो लाइन तो घुमाने को दिए, लेकिन ये तीसरी लाइन इंपॉर्टेंट थी। तीसरी लाइन में क्या लिखा हुआ था? परचेज आर एंटर्ड इनटू द परचेज डे बुक वंस इनवॉइसेस आर रिसीव। यानी गुड्स फिजिकली रिसीव हुए या नहीं हुए, इससे लेना देना है क्या? नहीं। मैं परचेज कब रिकॉर्ड कर लूंगा? जब इनवॉइस आ जाएगी। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, एक बात बताओ, इसने 2.5 लाख असर्टेन किया, 2.5 लाख फिजिकली बेसिस पे किया या इनवॉइसेस के? फिजिकल। 2.5 लाख कौन सा बेसिस है? फिजिकल। अब देखो 1200 की परचेज थी 31 से 9, ये तो बुक के हिसाब से। कौन से बुक के हिसाब से? परचेज डे बुक। लेकिन 1200 में से कितने रिसीव नहीं हुए? 500। यानी मेरे को कंसिडर कितने करने हैं? 700। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, उसके बाद ये लाइन क्या बोला? गुड्स रिसीव कब हुए? 4 अप्रैल, लेकिन उसके इनवॉइसेस कब आ गए? मार्च में। लेकिन मेरे को बोलो गुड्स रिसीव कब हुए? 4 अप्रैल। क्या ये मेरे 31 मार्च को थे क्या? नहीं। और मेरे को कौन सा स्टॉक चाहिए? फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक चाहिए। तो क्या एक बात बताओ, जो 4 को आ गए वो 9 तारीख को स्टॉक में होंगे क्या 2.5 लाख में? यस। लेकिन मेरे को 31 मार्च को चाहिए क्या? नहीं। तो क्या करने पड़ेंगे? लेस कर दूंगा। क्या करूंगा? लेस। अच्छा, यहाँ पे फिजिकल स्टॉक की जगह बुक स्टॉक बोला, तो फिर कुछ करने की जरूरत थी क्या? नहीं, क्योंकि वो केस में तो मेरे को चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे फिजिकल स्टॉक बोला, मतलब ट्रांजिट वाले का इफेक्ट देना है क्या? नहीं देना है। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। अच्छा, ये वाला सेम पहले जैसा क्वेश्चन करे वैसे ही था यहाँ पे, लेकिन अपन ने दूसरे मेथड से सॉल्व किए थे। दूसरा मेथड मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक में रहने दिए, प्लस इसका अलग से क्या निकाले? कॉस्ट ऑफ सेल में 2 चीजें निकाले, एक तो एबनॉर्मल, दूसरा नॉर्मल। एबनॉर्मल की कॉस्ट ऑफ सेल डायरेक्टली कितनी है ये क्वेश्चन में? 1,60,000। 1,60,000 टोटल सेल कितनी थी? 52,20,000 में से 1,60 माइनस करो तो बचेगी कौन सी? नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल में से कितना परसेंट लेस करूंगा? 20% लेस करूंगा, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। याद आ रहा है क्या? बोलो रे यस। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट वाला क्वेश्चन, पहले 4th वाला क्वेश्चन देखो, ठीक है। 4th वाले क्वेश्चन में गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट 2,40,000। क्या करूंगा? एंड 4 लाख के परचेस थे, 4 लाख के क्या है? परचेस है, लेकिन 1,60 अभी भी डिलीवर नहीं हुआ, मतलब ट्रांजिट में। लेकिन मेरे को कौन सी चाहिए? वैल्यू ऑफ स्टॉक, मतलब बुक स्टॉक चाहिए। तो क्या 1,60 भी ऐड करूंगा और 2,40 भी ऐड करूंगा क्या? यस। यानी पूरे 4 लाख ऐड होंगे, लेकिन मैंने अलग अलग से ऐड किया। 2,40 परचेस बोल के ऐड किया और 1,60 इन ट्रांजिट बोल के ऐड किया था। बोलो जमरा पक्का? यस। अब देखो 13,60 के थे, लेकिन 3,20,000 इसमें कौन से आले? अप्रूवल बेसिस, जिसमें हाफ क्या हो गए? रिटर्न हो गए। 3,20 का हाफ कितना था? 1,60। तो 13,60 में से 1,60 निकाल दो तो बचेंगे कितने? 12 लाख। यानी 12 लाख की क्या कंसिडर करना? सेल। अब सेल में कितने पार्ट है? एक तो नॉर्मल वाला, दूसरा एबनॉर्मल वाला। एबनॉर्मल की सेल वैल्यू कितनी थी? 1,20। तो 12 में से 1,20 माइनस कर दो, बच्चा कौन सा आ जाएगा? नॉर्मल सेल। अच्छा, 1,20 की कॉस्ट ऑफ सेल कितनी थी? 2,40। तो कॉस्ट ऑफ सेल में कितना कंसिडर करना? 2,40। अच्छा, रिमेनिंग की कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालूंगा? 20% लेस करके, क्योंकि कॉस्ट प्लस 25% बोला। 25% ऑन कॉस्ट इक्वल टू 20% ऑन सेल। बोलो जमरा पक्का? यस। अच्छा, इसका दूसरा इफेक्ट 3,20 में से 1,60 तो रिटर्न आ गया, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1,60 जो अभी भी किसी और के पास है, वो मेरे को ऐड करना पड़ेगा क्या? यस। मेरी इन्वेंट्री किसी और के पास ऐड करूंगा, यानी कॉस्ट में कितना ऐड करूंगा? 1,60 लेस कितना परसेंट? 20%। तो कितना ऐड करूंगा? 1,28,000 आया था शायद से, 1,28,000 जाके क्या कर दूंगा? ऐड करूंगा। बोलो पक्का जमरा क्या? यस। उसके बाद आ गए क्वेश्चन नंबर 4। मैंने तुमको बोला ये एग्जाम में भी पहले आया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 6 लाख। 6 लाख डायरेक्टली कहां पे लूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन से साइड? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के लो, या बाय नेट प्रॉफिट बोल के लो, कुछ भी बोल के लो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 375। यहाँ पे मेरे को
तुमको बताना था कि क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट पे भी इंपैक्ट है। बोलो जमरा क्या पक्का? यस, क्लोजिंग स्टॉक कितना लिया? 375। सबसे पहले परचेसेस 15,000 इंक्लूडेड इन द इलेक्ट्रिक फिटिंग। क्या इलेक्ट्रिक फिटिंग मेरे लिए एसेट है? परचेस में कंसीडर करना चाहिए क्या? नहीं, तो परचेस में से रिवर्स कर दूंगा यानी P&L एडजस्टमेंट के कौन से साइड? क्रेडिट साइड 15,000 लिख दूंगा। बोलो जमरा पक्का? यस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर रीसेंबल, इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या एंट्री होती? एडवर्टाइजमेंट टू परचेस, यानी P&L एडजस्टमेंट डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट, क्रेडिट साइड परचेस, दोनों भी साइड जाके कितने लिखेंगे? 40 और 40। बरोबर है क्या बोलो रे? यस। उसके बाद क्या इनवॉइसेस कितने के? 2.5 लाख। लेकिन एंटर हुए 21 मार्च, लेकिन स्टॉक में लिया क्या? नहीं, यानी मेरे को स्टॉक में लेना पड़ेगा क्या? यस, यानी 2.5 लाख को स्टॉक में क्या करेंगे? ऐड। अब एक बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, तो मेरे को प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। यस, यानी P&L एडजस्टमेंट के कौन से साइड लिखूंगा? 2.5 लाख क्रेडिट साइड जाके लिखूंगा। जमा पक्का? यस। उसके बाद क्या है? 2 लाख के गुड्स सोल्ड हुए, डिलीवर भी हो गए, लेकिन उसको गलती से मैंने कब के सेल में लिया? अप्रैल। अपन कब के लेंगे? मार्च। मार्च के सेल में ऐड कर दो। सेल कौन से साइड रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड। तो P&L एडजस्टमेंट के 2 लाख कौन से साइड से ले लेंगे? क्रेडिट साइड। बोलो जमरा पक्का? अरे बोलो रे पक्का? ठीक है। उसके बाद क्या है? 75,000 की कॉस्ट थी, लेकिन मैंने ये अप्रूवल बेसिस पे भेजा और इसको मार्च के सेल में लिया। सेल कंसीडर करना चाहिए था क्या? नहीं। अब यहाँ पे सेल वैल्यू नहीं दी हुई है, 75,000 कॉस्ट है, सेल वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस। कॉस्ट में कॉस्ट का परसेंटेज ऐड करूं या सेल का? कॉस्ट का। और यहाँ पे परसेंटेज भी लग बाय चांस कौन सा ही दिया हुआ है? कॉस्ट का। कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? नहीं। यानी डायरेक्टली 75,000 प्लस 33.33% करूंगा तो कितना आएगा? 1 लाख। 1 लाख को सेल्स में से लेस करना है, सेल्स में लेस करना है तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। सेल में से तो लेस कर दिया, लेकिन सेल ऑन रिटर्न बेसिस मेरा स्टॉक किसी और के पास, कॉस्ट में क्या करूंगा? स्टॉक में ऐड, यानी 75,000 स्टॉक में जाके क्या कर दूंगा? ऐड। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, यानी मेरे को P&L एडजस्टमेंट के 75,000 कौन सा साइड लिखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड। कौन सा साइड जाके लिखूंगा? क्रेडिट साइड। बोलो जमरा क्या पक्का? यस, 100%, यानी P&L एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड आ जाएगा। और मेरे को बोलो इन्वेंट्री पे कितना एडजस्टमेंट हुए? 2। एक तो कौन सा वाला? बोलो थर्ड वाला, और दूसरा कौन सा लिया? 75 वाला। बोलो बरोबर है क्या? यस, 100%। यहां तक अपना पूरा इन्वेंट्री चैप्टर खत्म हो चुका, और 40 मिनट में, मैं तुमको बोल रहा 36 मिनट में हर एक क्वेश्चन के साथ रिवाइज किया। एक भी क्वेश्चन ने अपन ने इन्वेंट्री चैप्टर का स्किप नहीं किया। इन्वेंट्री चैप्टर का एक एक पॉइंट लॉजिकली तुमको लिंक किया, प्लस अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के साथ बताए हैं सारे आंसर। उसके बाद जो डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन थे वो भी किए। अब तुम्हारा काम क्या है? ये रिवीजन वीडियो उठते, खाते टाइम, बैठते टाइम, जब भी टाइम पास करने का मूड हुआ, कोई सीरीज देखने की जगह कभी कभी मेरे को भी देख लिया करो यूट्यूब पे। और तुम लोग ना, एक चीज देखा मैं, आते देखते सब्सक्राइब कोई नहीं करता। ठीक है, तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि तुम जितने सब्सक्राइब करेंगे उतने ही मैं और ज्यादा वीडियोस लेके आऊंगा, अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे। ठीक है। और एक चीज, सब्सक्राइब तो कर दिया, लेकिन तुम्हारे जो दूसरे स्टूडेंट रहेंगे बाहर के, उनसे साथ भी क्या कर दो? शेयर कर दो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अपन भलाई करने में विश्वास रखते क्या? यस। क्यों है अपन? अपने मन में क्या है? सेवा भाव है। तुम्हारी सेवा करने के लिए ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा। ठीक है, तो सेवा भाव के एंगल से ये लेक्चर शेयर भी कर दिया करो। बोलो जमरा क्या पक्का? यस। ठीक है, चलो लेट्स एंड फॉर द डे।